हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। गूगल एड्स कोर्स के आज के इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं आपको गूगल डिस्प्ले एड्स के बारे में बताऊंगा, जिसे जनरली बैनर एड भी कहा जाता है। जनरली गूगल एड्स का मतलब सिर्फ सर्च एड नहीं होता, बल्कि गूगल एड्स प्लेटफॉर्म से आप बहुत सारे कैंपेन बना सकते हैं अपने नीड और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। यहाँ से आप सर्च कैंपेन बना सकते हैं, डिस्प्ले कैंपेन बना सकते हैं, यूट्यूब एड्स यहाँ पे रन कर सकते हैं, शॉपिंग कैंपेन, परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन, बहुत सारे टाइप के कैंपेन्स बनाने के आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग सिर्फ सर्च ऐड को ही गूगल एड्स मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। गूगल एड्स एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग, आपके नीड और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हर एक टाइप का कैंपेन आपको देखने को मिलता है। जो भी सूट करता हो आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग, आपके बिजनेस के सिचुएशन के अकॉर्डिंग, आप वो वाला कैंपेन इस्तेमाल करके आप बेटर रिजल्ट लेकर आ सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। इसलिए मैं आपको जिस तरीके से सर्च एड सिखाया हूं इस कंप्लीट गूगल एड्स कोर्स में, पार्ट बाय पार्ट मैं वीडियो लाया हूं, आपको एक एक चीज समझाया हूं। इसी तरह मैं सोच रहा हूं डिस्प्ले एड्स भी आपको पार्ट में सिखाया जाए, ताकि आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओ और आप रिलेट करके अपने बिजनेस में आप अप्लाई कर पाओ इस चीज को सीख के। इसलिए ये वाली वीडियो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा गूगल डिस्प्ले एड्स के बारे में। यहां पर हम ये जानेंगे कि डेफिनेशन क्या है, कहां पर ये एड शो होता है और इसे किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं, किस सिचुएशन में इस्तेमाल करते हैं, क्या बेनिफिट मिलता है अगर हम डिस्प्ले एड्स का इस्तेमाल करते हैं तो। इसलिए आज की इस वीडियो में आपको डिस्प्ले एड्स के कैंपेन बनाना नहीं सिखाऊंगा, वो आने वाली वीडियोस में बहुत अच्छे से हम टेक्निकल लेवल पे जाके सीखेंगे। क्या बिडिंग स्ट्रैटेजी होगी, लोकेशन कैसे बनाएंगे, बैनर के साइज वगैरह क्या होंगे, वो सब आपको कैंपेन लेवल पे मैं सिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा ये समझ लेना जरूरी है कि डिस्प्ले कैंपेन एक्चुअली में होता क्या है। ये आपको हेल्प करेगा स्ट्रैटेजी बनाने में। जब आप क्लाइंट को कंसल्ट करेंगे, एडवाइस करेंगे, तो इससे पहले आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। इसलिए इस वीडियो में आपको गूगल डिस्प्ले एड्स के बारे में अच्छी जानकारी हो जाएगी। आप अच्छे से समझ पाएंगे इसकी लोकेशंस क्या है, इसे कब हम इस्तेमाल करेंगे, क्या डेफिनेशन है, कहां कहां पे शो होते हैं, ये सारी चीज आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहां पर डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। यहां पे मैंने लिखा है Google display ads are online ads that help businesses reach their target audience through visually engaging content। अब यहां पर आपको एक बात ध्यान रखना है, विजुअली कंटेंट यानी आपके पास अगर कोई बैनर है, कोई मल्टीमीडिया है आपके पास, इसके थ्रू आप अपने पोटेंशियल कस्टमर तक पहुंचते हैं। अब सर्च ऐड में क्या होता था, सर्च ऐड में वहां पर कीवर्ड्स मैन रोल अदा करता था, जबकि यहां पर कीवर्ड्स का कोई रोल नहीं है। यहां पर आपको बैनर, जो इमेज साइज है वो बनाते हैं, वीडियोज बनाते हैं, उसके थ्रू आप इंगेज करना चाहते हैं अपने पोटेंशियल कस्टमर के साथ। तो सर्च एड से कंप्लीटली डिफरेंट कैंपेन है। ठीक है, आगे मैंने लिखा है कहां पर ये दिखाई देता है, देखो गूगल के डिस्प्ले नेटवर्क। अब आपको ये भी समझना चाहिए ये जो जीडीएन होते हैं यानी गूगल के डिस्प्ले नेटवर्क, ये क्या होते हैं, ये भी मैं डिस्कस करूंगा अभी आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए कि डिस्प्ले एड जो डिस्प्ले नेटवर्क, गूगल डिस्प्ले नेटवर्क पे दिखते हैं, तो ये है क्या। आगे यहाँ पे लिखा है मैंने, these ads which can include images, videos और rich media are designed to build brand awareness, generate interest and drive conversion as user browse the web। अब आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा, इस कैंपेन में आपको कन्वर्जन ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप ब्रांड अवेयरनेस करना चाहते हैं, आप रीटारगेटिंग करना चाहते हैं, तो ये कैंपेन आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। आपको पता है कि जो आपके ऑडियंस है वो इस वेबसाइट को विजिट करते हैं, वो वहां पर ब्राउज करते हैं, वहां पर वो जाते हैं, आपको वहीं पे अपना ऐड डिस्प्ले कर देना है, वहां से आपके एंगेजमेंट बढ़ेंगे। तो ब्रांड अवेयरनेस के लिए और रीटारगेटिंग के लिए ये बेहतरीन एक कैंपेन है जो गूगल एड्स की तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाता है। आई होप कि अब आपको डेफिनेशन से समझ में आ रहा होगा कि इस कैंपेन में हम विजुअली कंटेंट इस्तेमाल करते हैं और यहां पर हम कोई कीवर्ड इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम अपना ऐड जीमेल पे, यूट्यूब पे और दूसरे जो गूगल डिस्प्ले नेटवर्क यानी जो वेबसाइट है, जो ब्लॉगिंग वेबसाइट है, या आपने देखा होगा जो मीडिया, जो न्यूज़ वेबसाइट्स होते हैं, वहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, टॉप में, हेडर में जो वेबसाइट है वहाँ पर आपको बहुत अच्छे अच्छे बैनर्स दिखाई देते हैं, वहाँ पर कॉल टू एक्शंस होते हैं, तो इसे ही हम डिस्प्ले ऐड कहते हैं। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा भी देता हूँ। अब बहुत सारे लोगों का मानना है कि जो डिस्प्ले ऐड है वो सिर्फ वेबसाइट पर ही दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं है, आपका डिस्प्ले एड्स यूट्यूब पर भी दिखाई देते हैं, जीमेल पर भी दिखाई देते हैं और दूसरे दूसरे जो एप्लीकेशंस हैं वहाँ भी दिखाई देते हैं। तो बहुत सारे लोकेशन है, उन सब को हम एक्सप्लोर करेंगे। यहां देखिए मैंने लिखा है गूगल डिस्प्ले एड्स अपीयर अक्रॉस द गूगल डिस्प्ले नेटवर्क, ए वास्ट कलेक्शन ऑफ 2 million वेबसाइट्स, एप्स and videos including popular sites like YouTube and Gmail. These ads are rich potential customer where they are spend their time online delivering visually compelling
कंटेंट इवन व्हेन दे आर नॉट एक्टिवली सर्चिंग फॉर योर प्रोडक्ट और सर्विस। सर्च ऐड में क्या होते हैं कि यूजर का इंटेंट क्लियर है कि उन्हें ये प्रोडक्ट या सर्विस चाहिए, चाहे उन्हें रियल एस्टेट में इंटरेस्ट हो, ट्रैवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड हो, वो अपने नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, फिर वहां पर उन्हें ऐड दिखाई देता है। अब इसमें क्या होता है, हम यहाँ पर कोई कीवर्ड नहीं लगा रहे, बस वो किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं, हमें पता है हम वहां पर रिटारगेटिंग करते हैं, उस वेबसाइट पे हम उस वेबसाइट के हेडर में या उस वेबसाइट के फुटर में हम वहां पर उसके या साइड बार में हम वहां पे ऐड लगा देते हैं, यानी हमारा कोई एक बैनर होता है हमारे प्रोडक्ट का, हम वो लगा देते हैं, वहां से वो इंटरेस्ट जनरेट करता है, वहां से अवेयरनेस जनरेट करता है। आई होप कि अब आपको समझ में आ रहा होगा कि गूगल डिस्प्ले एड्स कहां कहां पर शो होते हैं। अब चलिए हम प्रैक्टिकल करके भी आपको दिखा देता हूं मैं एक्चुअल में ये दिखते कहां। जैसे मैं कोई वेबसाइट ओपन कर लेता हूं, जागरण.com है, बहुत सारे न्यूज वेबसाइट है, या इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। आप यहां पे देख सकते हैं ये एक वेबसाइट है, ठीक है, यहाँ पर आपको वेबसाइट दिख रहे हैं, लोग बहुत सारे हैं जो इस वेबसाइट पे आते हैं अपने नीड और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, किसी को इन्फॉर्मेशन कुछ जानना है, किसी को कोई चीज़ यहाँ पे प्रोडक्ट को देखना है, तो इस तरीके से डिस्प्ले एड्स वर्क करता है। यहाँ पर आप आते हैं, यहाँ देखेंगे ये इस तरीके से आपको ऐड शो हो रहे होंगे, ये जो ऐड आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे, ये देखिए महाराणा प्रताप ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये एक बैनर साइज है जो गूगल आपको प्रोवाइड करता है कि आपको अगर डिस्प्ले ऐड रन करना है तो आपको इस साइज में अपने बैनर क्रिएट करने होंगे। इसी तरीके से अगर आपको और दिखाऊं, यहाँ नीचे देखेंगे, यहाँ देखिए ये जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके यहाँ पे ऐड आपको दिख रही होंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं निःशुल्क इलाज है, यानी सरकार की कुछ योजना है, प्लानिंग है, उसका ऐड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये क्यों दिख रहा है आपको, जब पहले मैं बता चुका हूँ कि डिस्प्ले ऐड अवेयरनेस ऐड के लिए, अगर किसी चीज़ के बारे में, किसी प्रोग्राम के बारे में, किसी इवेंट के बारे में, किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी सर्विसेज के बारे में आपको अवेयरनेस फैलानी है तो डिस्प्ले ऐड एक नंबर का यहाँ पर आपको कैंपेन देखने को मिलता है। यहाँ से बहुत अच्छी आपको यहाँ पे अवेयरनेस देखने को मिलेगी। इसका एक बेनिफिट है, यहाँ पर जो बिडिंग है वो सीपीएम में वर्क करता है। सीपीएम का मतलब होता है कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन, और आपको सीपीएम यहाँ 50 रुपये, 70 रुपये, यहाँ तक कि 80 रुपये में आपको सीपीएम मिल जाएगी। अब यहाँ पर मान लीजिए कि अगर आपको 50 रुपये में 1000 लोगों तक आपका ऐड शो हो रहा होगा, तो 50 रुपये खर्च करके आप अपने राइट ऑडियंस को, आप अपने टारगेट ऑडियंस को अपना ऐड दिखा पा रहे हो, तो बहुत परफेक्ट है ये। इसी तरीके से अगर मैं आपको कुछ दूसरा ऐड दिखाऊं तो, और मैं स्क्रॉल करूंगा नीचे की तरफ, या फिर मैं अभी आपको दिखा देता हूं ऊपर, यहाँ देख सकते हैं एक और, यहाँ पे ये देख सकते हैं ये एक कॉलेज है, ठीक है, फाइनल कॉल फॉर पारुल यूनिवर्सिटी का, यहाँ पर आपको देख सकते हैं ये इस तरीके से स्क्रॉल कर रहा होता है। और यहाँ कॉल टू एक्शन भी, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा मैं इनकी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर जाऊंगा। तो ये जो गूगल डिस्प्ले नेटवर्क, जिसे मैं GDN कहता हूं, ये गूगल के डिस्प्ले नेटवर्क में आ जाता है। अब ये सिस्टम क्या होता है वो भी हम पहले समझ लेते हैं। पहले मैं आपको और दिखा देता हूं इसके और क्या क्या लोकेशन हो सकते हैं जहां पर आपको ये ऐड शो होते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए, मैंने यूट्यूब बैनर ऐड अगर यहाँ पे मैंने देखा, तो आप अगर वीडियो देख रहे होंगे आप, तो आपको कुछ इस टाइप का ऐड दिख रहा होगा। आप यहाँ पे बैनर एक पॉपअप करता है आपके वीडियो के सामने, आप यहाँ पे क्रॉस का निशान होता है, उसे कट करते हैं तो ये कट हो जाता है। तो डूरिंग द वीडियो आपको ये भी ऐड एक दिखाई जाता है, तो ये भी डिस्प्ले ऐड के थ्रू आपको दिखाई जाते हैं। ठीक इसी तरीके से आप अगर जीमेल पे आएंगे तो जीमेल में भी आपको इस तरीके के ऐड दिखाई देते हैं। यहाँ जैसे ये मेरा जीमेल है और मैं प्रमोशन वाले पार्ट में जाता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपको स्पॉन्सर करके एक ऐड दिख रहा होगा, ये सारे स्पॉन्सर ऐड दिख रहे होंगे। तो ये सब क्या है, ये डिस्प्ले नेटवर्क यानी गूगल डिस्प्ले एड्स के थ्रू ही डिफरेंट प्लेटफॉर्म लोकेशंस पे आपके ऐड दिखाए जाते हैं। आई होप कि अब आपके 2 पॉइंट तो क्लियर हो चुके होंगे, एक आपको डेफिनेशन पता चल चुका होगा और एक आपको ये भी दिख गया होगा कि ये कहां कहां पर शो होते हैं। फर्दर आगे हम जब कैंपेन बनाएंगे आगे के वीडियोस में तो और मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा, वहां से आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी होती चली जाएगी। लेकिन यहां पर हम एक बात समझने की कोशिश करते हैं, ये जो वेबसाइट है जिसे हम गूगल डिस्प्ले नेटवर्क कहते हैं, यानी थर्ड पार्टी वेबसाइट है, यहां पे ये वर्क कैसे करता है, किस तरीके से ये ऐड शो होते हैं, ये मैकेनिज्म क्या है, ये आपको समझने की जरूरत है। जैसे मैं मान लेता हूं कोई एक वेबसाइट है, इधर की तरफ मैं मान लेता हूं ये वेबसाइट ओनर है ABCD, इस तरीके से ये वेबसाइट है। एक तरफ ये गूगल है, ठीक है, गूगल एड्स में मान लेता हूं ये हमारे गूगल एड्स है, ठीक है, और यहां पर एडवर्टाइजर भी है, ठीक है। अब ये एडवर्टाइजर है, अब ये एडवर्टाइजर को पता है कि जो मेरे पोटेंशियल कस्टमर हैं वो कुछ इस वेबसाइट को विजिट करते हैं, मैं उन्हें टारगेट करना चाहता हूं, मैं उन्हें ऐड दिखाना चाहता हूं। एडवर्टाइजर जाएंगे गूगल एड्स के पास और इन्हें कहेंगे कि मैं आपके यहाँ पे डिस्प्ले ऐड डिजाइन करना चाहता हूं, तो ये क्या करेंगे, ये गूगल एड्स इनको प्लेटफॉर्म देता है कि आप यहाँ से डिजाइन कीजिए। फिर ये जो एडवर्टाइजर यहाँ पर इनको कुछ पैसे देंगे, ये क्योंकि मैंने आपको बताया CPM पे वर्क करता है, यानी कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन, 1000 लोगों को आपका ऐड दिखाया जाएगा, उसके बदले में गूगल आपसे कुछ पैसे चार्ज करता है। गूगल क्या करेगा, ये जो डिस्प्ले नेटवर्क है इनके पास जो डिफरेंट टाइप के वेबसाइट्स हैं, जो इनके पास ऐप हैं, जो इनके पास यूट्यूब पर वीडियोस हैं, जो
ये उन पर ऐड दिखाएंगे। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, यहां पर देखिए, जो वेबसाइट ओनर है जिनके पास ये वेबसाइट है, जो क्योंकि वेबसाइट पे तो कंट्रोल नहीं है गूगल का डायरेक्ट, क्योंकि वेबसाइट तो किसी एक थर्ड पार्टी इंडिविजुअल का, जैसे मेरा कोई वेबसाइट है, मैं क्यों किसी को ऐड लगाने दूंगा, इससे मेरा क्या बेनिफिट है। तो यहां पर बेनिफिट है, आपने सुना होगा ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग में बहुत सारे पैसे हैं, आप अपने वेबसाइट को मोनेटाइज कर लीजिए, यानी आप अपने वेबसाइट पे कंटेंट डालते हैं, गूगल के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आप वहां पे सब कुछ नेविगेशन वगैरह सही करते हैं, उसके बाद गूगल का एक प्रोग्राम है जिसे हम एडसेंस कहते हैं, आप एडसेंस के थ्रू अपने वेबसाइट को मोनेटाइज कर लेते हैं। अब यहां पर जो भी ऐड आपके वेबसाइट पे दिखेगा उसका कुछ अमाउंट गूगल एड्स आपको देता है, यानी गूगल आपको प्रोवाइड करता है। तो गूगल एड्स जो प्लेटफॉर्म है वो अपने एडसेंस प्रोग्राम के थ्रू इन सारे वेबसाइट, इन सारे यूट्यूब चैनल को वो कंट्रोल करता है। इसलिए जितने भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, वेबसाइट है, उन सब पर वो अपना ऐड लगाता है यूजिंग एडसेंस प्रोग्राम, एडसेंस प्रोग्राम के थ्रू। अब यहाँ पे एडवर्टाइजर क्या है, एडवर्टाइजर का पैसा गया गूगल एड्स के पास, गूगल इसे पैसा दिया, गूगल अपने कुछ कमीशन रख के वो सारा पैसा ये जो क्रिएटर है, ये जो थर्ड पार्टी जिनके पास वेबसाइट है, वो उन्हें लौटा देते हैं। इसलिए आप सुनते होंगे कि ब्लॉगिंग में बहुत सारे पैसे हैं, जो ब्लॉगिंग करते हैं वो अपनी वेबसाइट पर ऐड लगाते हैं, वहां से उनको इतना पैसा कमाई देता है, ये इसी तरीके से ये अर्न करते हैं। और इसमें एडवर्टाइजर का बेनिफिट ये है कि वो अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विसेज को वो लार्ज ऑडियंस तक पहुंचा पाते हैं, वो अवेयरनेस कर पाते हैं अपने प्रोडक्ट या सर्विस को। तो यहाँ पे म्यूचुअल बेनिफिट है, इन तीनों को ही यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है। आई होप कि अब आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। अब हम चलते हैं, हम ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि आखिर डिस्प्ले ऐड ही क्यों, किस सिचुएशन में हमें डिस्प्ले ऐड के साथ जाना चाहिए और ये कितना इफेक्टिव है। बाकी और भी हमारे पास कैंपेन है, सर्च कैंपेन है, यूट्यूब कैंपेन है, शॉपिंग कैंपेन है, परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन है, वो सारे भी कैंपेन है। तो डिस्प्ले कैंपेन ही क्यों, ये आपको बहुत काम आने वाला है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। यहाँ से सबसे पहला ही पॉइंट मैंने लिखा है यहाँ पे ब्रांड अवेयरनेस, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ब्रांड अवेयरनेस अगर आप करना चाहते हैं तो डिस्प्ले ऐड से बढ़िया कोई भी कैंपेन नहीं है। अब इसमें होता क्या है, सबसे पहले तो आपका कॉस्ट बहुत कम है, आपको यहाँ 50 CPM मिल जाएगी, यानी कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन। तो ये बुरा नहीं है इतना पैसे, अगर 50 रुपए में आपको 1000 लोगों तक पहुंचने का मौका मिल रहा है तो ये बढ़िया बात है। और यहाँ पर दूसरी की आपको पता, आप यहाँ पे टारगेट करते हैं, आप यहाँ पे यूजर बेस्ड टारगेट कर सकते हैं, यूजर बेस्ड टारगेट कि मुझे पता है ये लोग हैं जिनका एज 25 से 40 का एज है, इनके पास ये इंटरेस्ट है, ये बिहेवियर है इनका, मुझे इनको ऐड दिखाना। तो एक यूजर बेस्ड टारगेटिंग हो जाती है। एक और आप प्लेसमेंट बेस्ड टारगेटिंग कर सकते हो। जैसे मुझे पता है कि एक न्यूज़ वेबसाइट है, वहां पर मेरे ऑडियंस जाते हैं। अब न्यूज़ वेबसाइट पे कैसे लोग जाएंगे, जो स्टूडेंट है, पढ़ना चाहते हैं, और वो कोई कॉलेज का एडवर्टाइजर है, वो अपने एडमिशन इंक्रीज करना चाहते हैं, अपना कोई बुक सेल करना चाहता है, उसके लिए ऐड रन करना चाहता है, तो वो न्यूज़ वेबसाइट जितने भी होंगे उसको वो टारगेट कर लेगा कि इस न्यूज़ वेबसाइट पर जितने भी लोग आते हैं वो मेरे पोटेंशियल कस्टमर है, मुझे ऐड दिखाना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्लेसमेंट बेस्ड भी आप टारगेटिंग करते हैं, यूजर बेस्ड भी आप टारगेटिंग करते हैं। तो ये इतना अपॉर्चुनिटी आपको मिलता है इस डिस्प्ले कैंपेन में, जिसकी वजह से आप ब्रांड अवेयरनेस अच्छे तरीके से कर पाते हैं। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर री इंगेजिंग पास्ट विजिटर रीमार्केटिंग। अब आपके वेबसाइट पर आपने गूगल टैग वगैरह लगा रखा है, आप ट्रैक कर रहे हैं अपने डाटा को। अब आपकी वेबसाइट पर 500 विजिटर्स आते हैं, आपको पता है ये मेरे विजिटर्स हैं, ये इंटरैक्ट कर चुके हैं आपकी वेबसाइट से। अब सर्च इंजन में, इस वेब में, इंटरनेट के वर्ल्ड में वो किसी भी वेब पेज पे जाए, कहीं भी यूट्यूब देखने जा रहे हो या फिर वो किसी भी वेबसाइट पे जा रहे हैं ब्राउज करने, वहां पर आपका ऐड शो होगा। तो अगर रीटारगेटिंग करना चाहते हैं, रीमार्केटिंग करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए सबसे बेहतरीन कैंपेन है, क्योंकि यहाँ पर आपको रीटारगेटिंग का ऑप्शन बहुत अच्छा मिलता है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पर आपको प्लेसमेंट बेस्ड भी टारगेटिंग देखने को मिलती है और कॉन्टेंट यानी यूजर बेस्ड भी आपको टारगेटिंग देखने को मिलती है। तो चाहे वो किसी भी वेबसाइट पर जाए, वहां पर आपका ऐड शो होगा, अगर उसने एक बार आपकी वेबसाइट को विजिट कर लिया तो। इसी तरह यहां से है प्रमोटिंग विजुअल प्रोडक्ट और सर्विस। अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो विजुअल अपीलिंग है, जैसे होम डेकोर टाइप का कोई बिजनेस है आपका, फैशन से रिलेटेड आपका कोई बिजनेस है, जिसमें आपको जरूरी है बैनर की, जहां पर आप दिखा सकते हैं लग्जरीनेस, जहां पर आप उन्हें दिखा सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट कितना ब्यूटीफुल है, उसके लिए भी आपका कैंपेन बहुत अच्छा होता है। क्योंकि सर्च ऐड में आपको वहां पे कीवर्ड्स सिर्फ दिखाते हैं, आपको वहां पे अपना प्रोडक्ट दिखाने का कोई मौका नहीं मिलता जब तक कि वो आपके वेबसाइट पर ना जाए। नहीं तो जो हम कैंपेन बनाते हैं सर्च ऐड में, सिर्फ वहां पे हम कीवर्ड डालते हैं। अब कीवर्ड में कहीं भी हम मल्टीमीडिया वगैरह नहीं लगा सकते हैं। इसलिए अगर आपका विजुअल अपीलिंग कोई प्रोडक्ट है, फैशन से रिलेटेड, होम डेकोर से रिलेटेड, ट्रैवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड, तो फिर आपको डिस्प्ले ऐड के साथ जाना चाहिए। यहां पर आप अच्छे से अपना कन्वर्ट कर सकते हैं, रिजल्ट लेकर आ सकते हैं। नेक्स्ट यहां पे टारगेटिंग स्पेसिफिक ऑडियंस को आप यहां पे टारगेट कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर आपका कोई ऑडियंस है जिसे आप टारगेट कर सकते हैं, उसके स्पेसिफिक इंटरेस्ट, बिहेवियर, डेमोग्राफिक, उसका इंटरेस्ट
किस वेबसाइट पे वो जाता है, क्या चीज़ वो कंज्यूम करता है, किस यूट्यूब चैनल को विजिट करता है, आप ये सब आप ट्रैक करना चाहते हैं आप किसी यूज़र का, तो आप इसके अकॉर्डिंग भी अपना ऐड दिखा सकते हैं। यानी स्पेसिफिक टारगेटिंग का आपको ऑप्शन मिलता है। आई होप कि गूगल डिस्प्ले एड्स की इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में आपको अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, बेसिक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। अब आगे आने वाली वीडियोस में मैं और पार्ट में वीडियोस लाऊंगा। कैंपेन हम कैसे क्रिएट करेंगे, वहां पर हम बिडिंग कैसे लगाएंगे, यूजर बेस्ड टारगेटिंग कैसे करेंगे, प्लेसमेंट बेस्ड टारगेटिंग कैसे करेंगे, वहां पर आपका किस तरीके से वहां पर जो बैनर बनाने के जो साइज वगैरह है वो एक स्टैंडर्ड साइज क्या है, ताकि गूगल के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम अपने कैंपेन को डिजाइन कर सकें। वो सब आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगा। जिस तरीके से मैंने आपको सर्च एड्स सिखाया है, यूट्यूब एड्स क्रिएट करना सिखाया है, उसी तरीके से मैं आपको डिस्प्ले एड्स भी अच्छे से सिखाऊंगा। और अगर आप यही सारी चीजें मुझसे आप लाइव क्लास में सीखना चाहते हैं, 1-to-1 आप सीखना चाहते हैं, तो आप मुझसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों के लिए मैंने एक प्रोग्राम स्टार्ट करा जिसे लाइव गूगल एड्स मास्टरी कोर्स कहते हैं। इसमें मैं आपको 1-to-1 सिखाता हूं और कंप्लीट गूगल एड्स सिखाता हूं। अब गूगल एड्स में ऐसा है कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, बहुत टेक्निकल मैटर है ये। यहां पर आप कैंपेन बनाएंगे तो आपको स्ट्रैटेजी पहले बनानी है, रिसर्च करना है, यहां पर आपको बहुत सारे डाउट्स आएंगे। इसलिए आपको जरूरत है एक ऐसे मेंटोर की जो आपको प्रॉपर हैंड होल्डिंग कर सके, आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर सके एट अ टाइम, तभी आप गूगल एड्स में एक्सपर्ट बन सकते हैं। इसलिए मैंने इस प्रोग्राम को स्टार्ट करा ताकि मैं आपको एक प्रीमियम कंटेंट दे पाऊं, मैं आपको अपना कंप्लीट सपोर्ट दे पाऊं। मेरे जो भी 7-8 साल के एक्सपीरियंस रहे हैं गूगल एड्स से रिलेटेड, किस तरीके से मैंने यहाँ पे करोड़ों रुपए एड स्पेंड करके अपने क्लाइंट के लिए रिजल्ट लेकर आया है। अगर आप ये सारी चीजें मुझसे सीखना चाहते हैं तो आप मुझसे इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा कोर्स का आपके फीचर्स और डिटेल के बारे में बता देता हूं, ठीक है। यहां पे देख सकते हैं कोर्स का ड्यूरेशन 4 वीक का है। आपको प्रैक्टिस टेस्ट, असाइनमेंट दिए जाएंगे, आपको रीडिंग मटेरियल्स भी दिए जाएंगे, इस तरीके के रीडिंग मटेरियल आपको दिए जाएंगे। यहां से आपके बहुत सारे कंसेप्टों की क्लैरिटी हो जाएगी। यहां पर मैंने आपको हर तरीके से समझाया, सर्च एड के बेस्ट प्रैक्टिसेस, यूट्यूब एड्स, डिस्प्ले एड्स, शॉपिंग कैंपेन, परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन, डिमांड जनरेशन कैंपेन, हर एक टाइप की, यानी कंप्लीट गूगल एड्स प्लेटफॉर्म में मैंने आपको एक्सपर्ट बनाया है इस कोर्स के थ्रू। ये कोर्स कंप्लीट लाइव है, यहां पर आपको 100% प्रैक्टिकल सिखाया जाएगा और वो भी कस्टमाइज सिखाया जाएगा। आप जिस भी बिजनेस में इंटरेस्टेड है, जहां भी आप करियर बनाना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको यहां पे सिखाता हूं। 30+ आवर का लाइव क्लासेस हैं, कॉम्प्रिहेंसिव कैरिकुलम है और जितने भी मैं आपको लेसन सिखाऊंगा वो सब लाइव एड अकाउंट पे होंगे, यानी रनिंग कैंपेन होंगे मेरे क्लाइंट के, उस पर कैंपेन रन हो रहे होंगे। तो इससे बेहतर अब क्या ही होगा कि आपको रियल टाइम डाटा से एक्सपोजर देखने को मिलेगा। तो ये सारे बेनिफिट आप यहां पे उठा सकते हैं। 1 ईयर की एक्सेस आपको देखने को मिलती है। आप एक बार हमसे ये कोर्स सीख कर जाते हैं, 1 साल तक कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है किसी भी क्लाइंट के साथ काम करते हुए, कहीं भी गूगल एड्स में आप अटकते हैं, रिजल्ट नहीं आते हैं, एड अकाउंट डिसेबल होते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां पर आपको मैं बेस्ट सपोर्ट देता हूं। आज की इस वीडियो में इतना ही है, जल्दी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।